तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। और इस क्लास के साथ ना हम एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि अपना टाइम एंड वर्क है। और याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज इसकी क्लास 1 है। तो आज मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन बताऊंगा, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कॉपी पेन लेके बैठ जाओ तभी, क्योंकि आज जो है ना पहली क्लास है तो मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। सवाल तो करेंगे नहीं हम, कल से हम सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो बेसिक जानना पड़ेगा, जो टाइम एंड वर्क कितने कितना इसका वेटेज होता है, कितने किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, क्या कंसेप्ट हमें पढ़ने की ज़रूरत है, वो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और नो डाउट ये सारा ये जो पूरा लेक्चर होने वाला है अपना एसएससी की हर एग्ज़ाम्स के लिए ये बेनिफिट होगा, ठीक है। और साथ में अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ भी चाहिए ना, तो लास्ट में मैं इसकी लिंक दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे भोलू मैथ्स टेलीग्राम पे जब सर्च करोगे तो आ जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। इवन मैं इसकी डायरेक्ट लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करके वहाँ से एक बार और रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं आज के हम इस सबसे पहले वाले चैप्टर में। देखो, मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताता हूँ आखिर वेटेज क्या आता है। देखो, प्री की बात करूँ ना मैं, प्री की, तो ये जो टाइम एंड वर्क है और पाइप एंड सिस्टम है, पाइप एंड सिस्टम लगभग एक जैसे ही चैप्टर है, मतलब एक ही तरह का कंसेप्ट दोनों में लगता है, लेकिन अलग अलग टाइप से लगता है। लेकिन आप ये समझो, टाइम एंड वर्क में ही आता है वो भी। तो इससे आपको एक से दो सवाल आपको प्रीलिम्स में दिख सकते हैं। 25 क्वेश्चन आते हैं टोटल, उसमें से आपको एक से दो सवाल आपको टाइम एंड वर्क के दिखेंगे। एक ना एक सवाल आपको दिखेगा ही दिखेगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड चैप्टर भी नहीं है और लेस इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अच्छा खासा वेटेज होता है, मतलब सवाल आता ही आता है। एक ना एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे ही मेंस में एक से दो सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं टाइम एंड वर्क से। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको स्किप करना मतलब बिल्कुल ही, मतलब बहुत बड़े गलती करना, इसको बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे इजी चैप्टर है। इसको स्किप करना फिर मतलब आपने क्या ही पढ़ा, क्योंकि इससे सवाल आना ही आना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, टाइम एंड वर्क में ना मैं आपसे बताऊं किस तरीके से सवाल आते हैं। सबसे पहले आप सवाल को समझो, आखिर पूछा किस तरीके से जाता है, फिर हम उसी तरीके से अपना रोड मैप तैयार करेंगे, है ना। देखो, ये जो अपना चैप्टर मैं करवा रहा हूँ ना, जितने भी चैप्टर, अगर ये ज़मीन है ना, अगर ये ज़मीन है, तो मैं यहाँ ज़मीन के नीचे से शुरू करूँगा अपना पढ़ाना। और यहाँ ज़मीन से नीचे से उठा के, ज़मीन के एकदम अंदर से उठा के आपको एकदम आसमान की जो बुलंदियाँ होती हैं उनको टच करवाऊँगा मैं आपको। तो ये अपना लेवल होने वाला है। ये जो भी पूरा सीरीज हो रहा है, यहाँ से अपना लेवल शुरू होगा ज़मीन के अंदर से, और एकदम आसमान के अंदर तक जाएगा अपना लेवल पूरा। तो आप इस बात से फिक्र रहो कि मैं यूट्यूब पे केवल एकदम इजी इजी वाले क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं। हम मेंस लेवल तक टच करेंगे। टच क्या करेंगे, उसको पार करेंगे। जो यूपीएससी लेवल तक सवाल पूछे जाते हैं उन सभी को भी हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, और आपको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, और किस तरीके से सोचा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप देख लो सवाल कैसे पूछे जाते हैं इस टाइम एंड वर्क में। देखो, अगर मैं आपसे बताऊं सवाल कैसे पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क में, आपसे दे देगा सपोज ए नाम का बंदा है, ठीक है, कोई भी ए नाम का बंदा है। वो अगर किसी भी काम को 10 दिन में करता है, वहीं बी जो है ना, अगर उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिल के उस काम को कितने दिन में करेंगे, इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। ये तो सबसे बेसिक टाइप है ना। ये अपने टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक टाइप है। लेकिन सवाल जितने भी पूछे जाएंगे ना अपने टाइम एंड वर्क चैप्टर में, सब इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ये एक बेसिक इंट्रो है, बेसिक ब्रीफ आइडिया है, आपको पता चल जाए आखिर टाइम एंड वर्क में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ऐसे सवाल पता है क्यों एसएससी को बोला जाता है कि यहाँ पे जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो 10th लेवल तक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट पे सवाल आते हैं ना, वो एक्चुअली 10th तक पढ़ा दिए चुके होते हैं। ये जो अपना टाइम एंड वर्क है ना, ये क्लास 7th में भी पढ़ाया जाता है, और वहाँ पर भी यही बेसिक वाले सवाल पूछे जाते हैं कि जो ए है, अगर वो किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिल के उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक टाइप है अपना, सबसे बेसिक टाइप है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो लेकिन लेकिन उससे पहले ना आपको कुछ टर्म्स वगैरह पता होनी चाहिए, जैसे कि टाइम टेकन क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है ना। कैसे हमें पता करना चाहिए कि टोटल वर्क क्या है, कैसे हमें ये पता करना है कि उनकी एफिशिएंसी कितनी होती है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सबसे बेसिक सा सवाल पूछता हूँ। अगर ए किसी भी काम को, सपोज ए है, ए नाम का बंदा है, ए किसी भी काम को 10 दिन में करता है, अगर वो 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, तो वह एक दिन में कितना करेगा, ठीक है। एक दिन में कितना काम करेगा।
कितना काम करेगा। ये सबसे बेसिक से सवाल मैंने पूछा है, जो कि हर बच्चे को आ जाना चाहिए उसका आंसर, क्योंकि सबसे बेसिक सवाल है ये और हर बच्चे को लगभग पता होना चाहिए। देखो कोई भी एक बंदा है, सपोज ए नाम का बंदा है, जो कि वो अपना काम करता है। अब उसके पास टोटल वर्क है, सपोज टोटल वर्क बहुत सारा काम है उसको, लेकिन वो पूरे काम को 10 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना करेगा वो बताओ। भाई टोटल अगर वो 10 दिन में करता है, उसने डिवाइड किया है, एक प्लानिंग बनाई है, टाइम टेबल बनाया है, वो 10 दिन में डेली थोड़ा 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 काम करेगा, 10 दिन तक करेगा। तो एक दिन में कितना करेगा। अगर वो टोटल अपने काम को, टोटल वर्क को 10 दिन में डिवाइड करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10। आया समझ में। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, वो एक दिन में कितना काम करेगा, और ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो टोटल काम 10 दिन में कर रहा है ना, तो वो एक दिन का कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा 1/10। और ये कुछ और नहीं, ये एफिशिएंसी होती है दोस्तों। ये क्या होती है, एफिशिएंसी। अभी मैं आपको बताऊंगा, देखो एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी के चक्कर में ही आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा कारण है ये एफिशिएंसी, है ना। बहुत छोटा मत समझना इसे, देखने में भी अच्छा खासा वर्ड है, और ये और आपकी सिलेक्शन में भी रोल प्ले करता है। लेकिन सबसे पहले समझो, ये टाइम टेकन है। क्या है ये, टोटल टाइम टेकन है। अगर कोई भी बंदा 10 दिन काम करने में लेता है, तो उसी का रेसिप्रोकल होता है उसका एफिशिएंसी। एक दिन में वो कितना करेगा, वही उसकी एफिशिएंसी होती है। जैसे मैं आपको एफिशिएंसी समझाऊं पहले। देखो एफिशिएंसी क्या होता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया 15 लेक्चर में। 15 लेक्चर में कम से कम मैं मान के चलता हूँ 15 घंटे हमने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा। पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हमने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा। अब सपोज मैंने आपको एक टास्क दिया कि आपको ये पूरा परसेंटेज चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अब आपने इसको डिवाइड किया 15 दिन तक। मैं बोल दूंगा कि आप ए नाम के बंदे हो, आप इसको 15 दिन में करते हो, ठीक है, 15 दिन में करते हो। तो आप एक दिन में कितने करोगे, एक दिन में कितने करोगे, 1/15, 1/15, यही आपकी एफिशिएंसी होगी, 1/15। या फिर देखो ऐसे भी समझ लो, जैसे कोई भी चैप्टर है, सपोज मुझे 2 घंटा लगता है रिवाइज करने के लिए, बिल्कुल 2 घंटा रिवाइज करने लगता है। अब एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी मतलब आप समझो कितना फोकस से मैं कर रहा हूँ, कितना मैं फोकस से कर रहा हूँ, कितनी मेरी एफिशिएंसी है। आपने वो एग्जांपल सुना होगा ना, कई बच्चे 4-5 महीने में आके सिलेक्शन ले जाते हैं, लेकिन कई बच्चे 4-4 5-5 साल तक तैयारी कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, उनकी फोकस लेवल ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे मैं किसी भी काम को 10 दिन में करता हूँ, उसका एक एक दिन में काम 1/10 करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा होगा ना, तो मैं एक दिन में क्या पता 5 काम कर लूँ, उसका 5 भाग कर लूँ। यही होती है एफिशिएंसी, ये बात आप समझो। लेकिन ये तो रही एफिशिएंसी के एक तरीके से आइडिया। आखिर एफिशिएंसी होता है, इसका एक क्या कहते हैं, इमेजिन करवाया मैंने एफिशिएंसी होता है क्या। एफिशिएंसी मतलब किसी भी काम को हम कितने लगन से, कितने फोकस से कर रहे हैं, वो होती है एफिशिएंसी। आया समझ में। लेकिन हमारे टाइम एंड वर्क में चैप्टर में क्या होगा, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होगा अपना टोटल टाइम टेकन का रेसिप्रोकल। टोटल टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ये जो टोटल टाइम टेकन होगा ना, इसका ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपना एफिशिएंसी। इसका मतलब जितना अगर मुझे टाइम लग रहा है ना, जैसे यहाँ पे लिखो, ये क्या है, टोटल टाइम टेकन है। अगर मुझे किसी ए को अगर 10 दिन काम करने में लगा, तो उसको उसकी एफिशिएंसी कितनी हुई, 1/10। इसका मतलब टोटल टाइम टेकन ही किसके बराबर है, 1/एफिशिएंसी के बराबर। 1/एफिशिएंसी। यहाँ से आप क्या समझ सकते हो, एफिशिएंसी जो होता है ना, वो एफिशिएंसी जो होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम टेकन के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जितना आपको ज़्यादा टाइम टेकन लगेगा, जितना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, उतना ही कम आपकी एफिशिएंसी है। जितना ज़्यादा समय आपको चैप्टर रिवाइज में लग रहा है, उतना ही कम आप फोकस हो। और जितना कम आपको समय लग रहा है, इतना मतलब उस उतनी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी, उतना ही ज़्यादा आप एफिशिएंटली पढ़ रहे हो। तो यहाँ से एक हमारा फॉर्मूला आया, और वो फॉर्मूला क्या आया, एफिशिएंसी इज डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। इसका मतलब एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/टाइम टेकन। ये बात आप ध्यान रखना और अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा। ये अपना मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से आपको निकल के यहाँ से हमने यहाँ पे कंक्लूड किया। अब हम किसी भी काम को करते हैं, कितनी एफिशिएंसी से करते हैं। और मैंने सपोज अपना पूरा जान लगा के, पूरा एफिशिएंट, जितना मैं फोकस, जितना इंस्टाग्राम, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी सब कुछ बंद करके पूरी एफिशिएंसी के साथ में पढ़ रहा हूँ, तब भी मुझे एक चैप्टर को टाइम लगा, सपोज 2 घंटा टाइम लगा, ठीक है, 2 घंटा टाइम लगा, तो मैंने अपनी पूरी एफिशिएंसी से, और जितना टाइम टेकन लगा मुझे, टाइम टेकन लगा, वही होता है अपना टोटल वर्क।
वही क्या होता है अपना टोटल वर्क। भाई अपना टोटल वर्क क्या था, मुझे एक चैप्टर रिवाइज करना था, तो मैंने अपनी पूरी एफिशिएंसी से उसको पढ़ा और मुझे टाइम कितना लगा, मतलब एफिशिएंसी और टाइम टेकन का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा टोटल वर्क। आया समझ में? तो ये एक अपना दूसरा फॉर्मूला है टोटल वर्क का। ये हमें हर सवाल में जरूरत पड़ेगी दोस्तों, इसलिए इस वाले कंसेप्ट को समझो अच्छे से कि टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम टेकन क्या होता है ना। कई बार क्या होता है, हमें एफिशिएंसी दे देगा, टाइम टेकन दे देगा, टोटल वर्क पूछ लेगा। कई बार हमें क्या होता है, टाइम टेकन दे देगा, हमने कितना समय लिया किसी भी काम करने को, वहाँ से हम एफिशिएंसी निकालेंगे, वहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे। वो अभी हम करेंगे। जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूँ, एक एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल अभी जितना भी मैंने समझाया एक ऐसे ही समझाया बिना एग्जांपल के, लेकिन जब आपको एग्जांपल से समझाऊंगा ना तब आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मैं अपना पहला एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कोई भी ए नाम का बंदा है, अगर वो ए है, अगर वो 10 दिन में कोई भी काम कर रहा है और वहीं पे उसका भाई बी है, वो उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो मैं आपसे पूछूं ए प्लस बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? भाई कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, इसका मतलब टोटल कितना टाइम टेकन लेंगे ए प्लस बी मिलके, ए प्लस बी मिलके। आया समझ में? ए प्लस बी मिलके, इसका मतलब मुझे टाइम टेकन निकालना है ए प्लस बी का। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, उनके टोटल वर्क से उन दोनों की एफिशिएंसी को डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल वर्क से उन दोनों की एफिशिएंसी को डिवाइड करना पड़ेगा। अब एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है अपना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में टाइम टेकन। अभी मैंने बताया 1 में टाइम टेकन होता है। तो यहाँ से मुझे एफिशिएंसी आएगी और टोटल वर्क को मुझे एफिशिएंसी से डिवाइड करना है, तब जाके मुझे पता चलेगा ए बी अगर दोनों मिलके करेंगे तो कितना समय लेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे दोनों का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। अब एफिशिएंसी होता है 1 टाइम टेकन, तो यही तो है टाइम टेकन। अगर ए 10 दिन में किसी भी काम को करता है, बी 15 दिन में करता है, तो ये उनका टाइम टेकन हुआ। अब इसी का इन्वर्स कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितनी उनकी एफिशिएंसी है। जैसे ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/10, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/15। ये उनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब यहाँ से मुझे पता चलेगा टोटल वर्क कितना है। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा ना, इन दोनों को प्लस करूंगा तो उनका टोटल एफिशिएंसी आ जाएगा। फिर मैं टोटल वर्क को डिवाइड कर दूंगा तो उनका पता चल जाएगा, उनकी एफिशिएंसी एक्चुअली में पता चल जाएगी कितनी है रियल, और फिर जो टोटल वर्क आएगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। जैसे समझो इसकी एफिशिएंसी, आखिर हम इसका टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे? देखो मुझे इनका एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी आई 1/10, बी की एफिशिएंसी कितनी आई 1/15, मुझे बटे 10 भी करना है। भाई इनको प्लस करूंगा तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा ना नीचे, मुझे बटे 15 भी करना है। तो इन दोनों का आप डायरेक्ट एलसीएम ले लो, 10 और 15 का डायरेक्ट एलसीएम होता है 30। आया समझ में? अब ये, अभी इस चीज की आपको जरूरत नहीं है, अब ये जो बीच में ना, अभी इसकी आपको जरूरत नहीं है, अभी इसकी आपको जरूरत नहीं है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ये अपना आ गया टोटल वर्क। इन दोनों का जब मैंने एलसीएम लिया, आपको डायरेक्ट 10 और 15 का एलसीएम ले लेना है। 10 और 15 का एलसीएम कितना है 30। अगर ए उस काम को 10 दिन में करता है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हुई, 30 को 10 से डिवाइड करो कितना हो, उसकी एफिशिएंसी कितनी आई 3 आई है। अगर बी उसी काम को 15 दिन में करता है, टोटल वर्क कितना है 30, ये जो आया ना 30 ये अपना टोटल वर्क है। तो जब मैं इसको 15 से डिवाइड करूंगा कितना है 2, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी आई 2। अब मुझे सवाल में क्या पूछा है, मुझे पूछा है ए और बी अगर दोनों उस काम को मिलके करेंगे तो कितने में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। भाई टोटल वर्क कितना अपना है 30, और दोनों का एफिशिएंसी को अगर मैं ऐड कर दूँ 3 और 2 5, 5 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ कितने आ गया 6, इसका मतलब दोनों मिलके उस काम को करेंगे 6 दिन में। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और सवाल इसी तरीके से आपके पूछे जाएंगे कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। जैसे ये तो रहा 2 बच्चों का, 2 यहाँ पे लोग हैं। लेकिन इसी तरीके से आपसे पूछता है, जैसे आपसे दे देगा 3 लोग। जैसे यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, सपोज जैसे यहाँ पे 3 बंदे हैं, जैसे पी है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे आर है, ठीक है। अगर पी किसी भी काम को 12 दिन में करता है, क्यू वहीं पे उसी काम को 14 दिन में करता है, और आर उसी काम को 21 दिन में करता है, तो मैं आपसे पूछूं तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे? तो आपको कुछ और नहीं करना। भाई इनकी एफिशिएंसी कितना होगा, इसकी एफिशिएंसी होगी 1/12, क्योंकि ये टाइम है, टाइम का इन्वर्स होता है अपना एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 1/14, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 1/21। तो मुझे बटे 12 भी करना है, मुझे बटे 14 भी करना है, बटे 21 भी करना है। एक्चुअली में मैं इनको प्लस ही तो करता हूँ, तो इनकी डायरेक्ट एलसीएम ले लो। भाई 12 कितना होता है, 12 होता है 6 × 2, ये 14 कितना होता है 7 × 2, और ये कितना होता है 7 × 3। मुझे एलसीएम लेना है। देखो 7 यहाँ पर भी आ रहा है, 7 यहाँ पर भी आ रहा है, तो 7 अपने एलसीएम तो आएगा ही। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3 × 2 है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 × 2 है तो 4 है, यहाँ पर भी 2 है। देखो जो कॉमन होता है ना, और जो
एक्स्ट्रा होता है वो मैं ले लेता हूँ, जो कॉमन है वो तो आना ही आना है। जैसे यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, लेकिन यहाँ पे एलसीएम में मेरा 3 आएगा। एक्चुअली एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट मल्टीपल होता है। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी फैक्टर है ना उन सभी का एक एक बार तो वहाँ पे आना चाहिए। अब यहाँ पे 3 है, 3 मैंने ले लिया। अब ये दोनों 4 है तो 4 भी आएगा ये अपना, है ना। दो दो तो आ गया 4 में, तो 2 लूंगा नहीं, 7 भी आ गया इसमें, 7 भी आ गया, 3 भी आ गया, तो ये आ जाएगा अपना एलसीएम। देखो आपको एलसीएम लेना भी मैं सिखा रहा हूँ ये पे, डायरेक्ट आपको एलसीएम कैसे लेना है सोचना है। तो ये अपना टोटल क्या आ जाएगा यहाँ से एलसीएम इन सब का। अब आपको जरूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की, लेकिन आपको बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। इसका एलसीएम आएगा कितना, 7 3 21, 21 4 से 84, लेकिन आपको बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। देखो आपको क्या करना है, इन दोनों की डायरेक्ट एलसीएम ले लिया है। 12 की एलसीएम ले लो, 14 की एलसीएम ले लो, 21 की, तीनों की जब आप एलसीएम लोगे कितना आया, 84 आया। अभी मैंने आपके सामने किया, तो तीनों का एलसीएम कितना है, 84। अगर किसी भी काम को ये जो आया ना एलसीएम, ये एक्चुअली कुछ और नहीं, ये टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो अगर किसी काम को 12, जो पी है वो 12 दिन लगाता है, और टोटल वर्क कितना 84, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर दो इस टोटल वर्क को 12 से, तो कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, पी की एफिशिएंसी हो जाएगी 7। ऐसे ही 14 से इसको डिवाइड कर दो तो क्यू की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। ऐसे ही आर से इसको डिवाइड कर दो 21 4 से 84, तो आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4। अब मुझसे पूछा है पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों अगर मिल के करेंगे तो उस काम को कितना करेंगे भाई, टोटल वर्क कितना अपना 84, और तीनों की एफिशिएंसी नीचे ऐड करके लिख दो, 6 4 10 और 17, तो यहाँ पे 17 क्या आ जाएगा, इतने दिन में वो अपना काम करेंगे। जो भी उनका काम है कितना आ जाएगा अपना, 17 4 जो 68, और यहाँ पे 16/17 आ जाएगा अपना, इतना दिन आ जाएगा। आई होप आपको ये मैंने क्यों किया, कैसे कर लिया डायरेक्ट, भाई 17 5 जो 85 होता है, केवल इससे एक ही कम है, इसका मतलब 5 बार में तो जाएगा नहीं, 4 बार में जाएगा, और जो एल वो हासिल बच जाएगा हमारा, जो ये रिमाइंडर बच जाएगा वो एक ही कम बचेगा, 16 बचेगा। तो 4:16/17 डेज में ये क्या करेंगे, अपना टोटल वर्क करेंगे, अगर ये तीनों मिलके करें। वहीं आपसे मैं पूछ लूँ क्यू प्लस आर मिलके उसी काम को, टोटल वर्क को कितने दिन में करेंगे, भाई टोटल वर्क कितना अपना 84 वर्क है, 84 यूनिट है। और क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी है, क्यू की 6 एफिशिएंसी है, आर की 4 एफिशिएंसी है, तो दोनों मिलके 6 4 10, तो 10 यहाँ से डिवाइड कर दूंगा दोनों की एफिशिएंसी से, तो कितना आएगा 8.4 डेज। इसका मतलब 8.4 डेज में वो अपना टोटल, अगर क्यू और आर दोनों मिलके करेंगे, जिसको पी 12 दिन में करता था, क्यू 14 दिन में, आर 21 दिन में, उसी काम को क्यू और आर मिलके 8.4 डेज में अपना काम पूरा करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, है ना। ये नोट्स बनाते चलो, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, सवाल इसी तरीके से आएंगे। जैसे कल मैं आपको सारे सवाल करवाऊंगा ना जब, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे ये सारे, इसी तरीके से अपना पूरा टाइम एंड वर्क इसी तरीके से हम निपटाएंगे, इजी तरीके से, और सवाल भी इसी तरीके से पूछते हैं। अब कई तरीके से पूछे जाते हैं, है ना। कई, किसी में आपको एफिशिएंसी पूछ लेगा, किसी में टाइम एंड वर्क टाइम पूछ लेगा, टोटल टाइम टेकन, टोटल वर्क पूछ लेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ, इस बार कुछ और पूछूंगा, है ना। जैसे आपको इस बार बताना है, आप बताओ टोटल वर्क बताओ, ठीक है। फाइंड द टोटल वर्क, फाइंड द टोटल वर्क, ठीक है। अब मैं एक आपको क्वेश्चन दूंगा, उसमें आपको बताना है टोटल वर्क कितना है। भाई सपोज मेरे पास दो ही बंदे हैं, सपोज पी एंड क्यू। पी किसी काम को अगर 28 दिन में करता है, क्यू उसी काम को 35 दिन में करता है, तो आपको बताना है टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है। भाई मैंने अभी आपको बताया, इन दोनों की एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों की एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेना कोई छोटी बात नहीं है, 28 35 ऐसे लेके करोगे तो फिर तो गए तुम, है ना। फिर तो आधे लोग वैसे ही आगे निकल गए। ऐसे लोग करोगे 7 से 4 बार में, 7 से 5 बार ऐसे लोग करोगे ना, तब तो फिर आप गए। लेकिन देखो मैंने आपको एक बात और बताया था ना, टोटल वर्क जो होता है अपना, टोटल वर्क वो होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम टेकन। बताया था कि नहीं, देखो पीछे मैंने बताया होगा, बताया होगा क्या, बताया है, ये वाला ये रहा, मैंने बताया है, ये रहा, एफिशिएंसी गुना टाइम टेकन इज इक्वल टू टोटल वर्क, यहाँ पे मैंने बताया ना। तो यही तो है, इस वाले कंसेप्ट का भी यूज़ करो, यहाँ पे इस वाले कंसेप्ट का भी यूज़ करो। जब मैंने यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको बताया, अब यहाँ पे पूछा क्या है, टोटल वर्क आपसे पूछा है। अब इसका एलसीएम लेने लगे तब तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप इस वाले कंसेप्ट का भी यूज़ करके इसका निकाल सकते हो, टोटल वर्क कितना है। भाई एफिशिएंसी और टाइम टेकन, देखो टाइम टेकन तो मुझे दे रखा है कि पी को 28 दिन लगते हैं, क्यू को 35 दिन लगते हैं। अब एफिशिएंसी मैंने क्या बताया था, एफिशिएंसी एक बात और जान लो, एफिशिएंसी जो होता है ना, एफिशिएंसी तो यहाँ पे बताया मैंने 1 अपॉन में टाइम टेकन होता है, इसका मतलब उसी का इन्वर्स रेशो होगा।
इसका रिवर्स रेशो ले लो। जैसे इन दोनों का जब मैं रेशो लूंगा, 7 से ये जाएगा 4 बार में, 7 से जाएगा 5 बार में, ये तो आया इनका टाइम का रेशो। इसी का जब आप रिवर्स रेशो ले लोगे ना तो इसका एफिशिएंसी का रेशो आ जाता है। समझ में आई बात? तो जैसे ये 4:5 है, ये इनका टाइम का रेशो है, तो एफिशिएंसी की रेशो कितनी आएगी? 5:4 आएगा। अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ मेरा टोटल वर्क कितना है। भाई टाइम टेकन एक्चुअल में उतने उन्होंने कितना लगा था? 28 लगा था। उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 5। 28 पंजे 140, इसका मतलब टोटल वर्क कितना है? 140। आप चाहे पी से निकालो चाहे क्यू से निकालो, सेम ही आने वाला है। भाई एक्चुअल में टाइम टेकन कितना लगा था क्यू को? 35 दिन। और उसकी एफिशिएंसी का रेशो कितना है? 4। 35 चौका 140, क्योंकि 35 दूनी 70, 70 की एक बार और मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 140। इसका मतलब टोटल वर्क मुझे यहाँ से भी 140 मिला, यहाँ से भी 140 मिला। तो टोटल वर्क कितना है अपना? 140। चाहे आप पी से निकालो चाहे क्यू से निकालो। इसका मतलब मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, जो टोटल वर्क है वो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है एलसीएम लेके ही निकालना। आप उन दोनों का रेशो ले लो, उसकी रिवर्स कर दो, और फिर जो भी अपना वहाँ पे टोटल टाइम देकर दे रखा है, टोटल टाइम, उसकी आप मल्टीप्लाई कर दो किसी की भी एक की एफिशिएंसी से, रिस्पेक्टिव से। पी की टोटल टाइम जो दे रखा है उसकी उसी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके टोटल वर्क आएगा। ये नहीं कि पी की टोटल टाइम से क्यू की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे नहीं होगा, है ना। तो पी के जितना भी टाइम टेकन है सपोज यहाँ पे, और उसका एफिशिएंसी कितना आया? 5 आया। उन दोनों का रेशो निकाला हमने टोटल टाइम टेकन का, फिर हमने उसका रिवर्स कर दिया, वो हमें पता चल गया टोटल टाइम टेकन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे मैं आपसे पूछूं यहीं पे, हु इज लेस एफिशिएंट। भाई एफिशिएंसी मैंने आपको क्या बताया था? एफिशिएंसी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन होता है। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा, डेफिनेटली उसको टाइम कम लगने वाला है, और जिसकी एफिशिएंसी कम, डेफिनेटली उसको टाइम ज़्यादा लगने वाला है। इसका मतलब जो ज़्यादा फोकस से पड़ेगा वो कम कम समय में सिलेक्शन ले जाएगा, जिसकी ज़्यादा एफिशिएंसी रहेगी वो कम समय में सिलेक्शन ले जाएगा, कम समय लगेगा उसको टोटल काम करने में। अब जिसकी एफिशिएंसी कम होगी, जिसको मन करेगा इंस्टाग्राम, कभी मन करेगा यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लूँ, कभी मन करेगा, उसकी कंट्रोवर्सी कितनी मस्त लगती है, कंट्रोवर्सी देखने में बहुत मज़ा आता है ना, मुझे भी आता है। तो कंट्रोवर्सी देखने में सबको मज़ा आता है, क्योंकि हर एक दूसरे को गाली दे रहे होते हैं ना वहाँ पे, एक दूसरे को नेगेटिविटी बोल रहे होते हैं, और सबको देखने में यही मज़ा आता है। तो कंट्रोवर्सी देखने में उसकी एफिशिएंसी जा रही है, पढ़ाई में कहाँ से जाएगी? माँ बाप भेजे, जाओ बेटा मुखर्जी नगर पढ़ाई करो, यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे होगे अगर तुम हमसे, तो जाके मुखर्जी नगर में पढ़ाई करो। लेकिन बच्चा वहाँ पे जाके अपनी एफिशिएंसी इंस्टाग्राम में बढ़ा रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी जब वहाँ पे इंस्टाग्राम में लग रही है, इसका मतलब पढ़ाई में उसकी एफिशिएंसी कम है। अगर एफिशिएंसी कम है तो डेफिनेटली टाइम उसको ज़्यादा लगने वाला है सिलेक्शन लेने में। तो जिसकी एफिशिएंसी कम, उसका टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो भाई अगर पी को 28 दिन लग रहा है, क्यू को 35 दिन लग रहा है, क्यू को 35 दिन, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? सवाल तो याद है ना आपको? हु इज लेस एफिशिएंट। मैंने अभी आपसे एक और सवाल पूछा, हु इज लेस एफिशिएंट। लेस एफिशिएंट मतलब किसकी लेस एफिशिएंट है, किसकी एफिशिएंसी कम है। एफिशिएंसी उसी की कम होगी जिसको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। जो सबसे ज़्यादा देर में सिलेक्शन लेगा वही कम फोकस रहा होगा अपनी जर्नी में। क्यू को यहाँ पे ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब क्यू अपना यहाँ पे लेस एफिशिएंट है, और क्यू से पी जो है उसको कम समय लग रहा है, इसलिए पी यहाँ पे क्या अपना मोर एफिशिएंट है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो पीछे रिवाइंड करके देखो, यूट्यूब का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है। ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे कि एक बार पढ़ लिए, जो मैंने बोल दिया वो अब ख़त्म, अब दोबारा वही नहीं बोल सकता। ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जो समझ में नहीं आया पीछे करके एक बार वीडियो देखो, है ना। अब एक और कंसेप्ट में आपसे, एक और कंसेप्ट नहीं है वो, ऐसी टाइप है। इसी तरीके से आपको एक तरीके से मैं सोचना सिखा रहा हूँ, स्किल एक तरीके से डेवलप कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से सोचो। भाई अभी तक तो मैंने बताया, सपोज ए है और बी है। अगर ए किसी भी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी भी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में वो टोटल काम करेंगे? अभी तक मैं बताया था। लेकिन अब मैं आपसे वही बोल रहा हूँ, अगर ए प्लस बी मतलब ए और बी दोनों मिलके उस काम को अगर 10 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला उसी काम को, भाई ये दोनों दोस्त हैं, ए और बी दोनों दोस्त मिलके अगर उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश जो ए है उसको जाना पड़ा, केवल अब यहाँ पे बी बच गया, तो बी उसी काम को 15 दिन में काम करता है। तो अब मैं आपसे पूछूं, अगर ए उसी काम को करता तो कितने दिन में करता? अगर ए अलोन करता, मतलब अकेले उसी काम को करता, तो कितना समय लेता, कितना दिन लेता, वो आपको बताना है। सवाल आपको समझ में आएगा? अगर सवाल आपको समझ में आया ना? अगर ए और बी दोनों किसी भी काम को मिलके 10 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन वही उसी काम को बी अगर करता है अकेले तो 15 दिन में करता है, तो केवल ए उस काम को कितने दिन में करेगा? वही कंसेप्ट लगेगा जो मैंने आपको अभी बताया। दोनों का सबसे पहले तो आपको टोटल वर्क फाइंड करना पड़ेगा। इसका और इसका एलसीएम 10 और 15 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है बताओ? 30। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा।
ए प्लस बी की दोनों की यहाँ से जो एफिशिएंसी आएगी ना वो ए प्लस बी की आएगी। अगर ए प्लस बी दोनों मिलके 10 दिन में काम करते हैं और टोटल वर्क अपना 30 है, तो उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, टोटल वर्क को अगर मैं 15 से डिवाइड करूँ तो 2 की एफिशिएंसी, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 2 आई है। मुझे बी की अकेले की एफिशिएंसी पता चल गई, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी पता है। अगर बी 2 की एफिशिएंसी से करता है और टोटल 3 की एफिशिएंसी करते हैं, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितना है, 1 है। तभी तो ये दोनों का मिला के एफिशिएंसी यहाँ पे 3 आया। आया समझ में? यहाँ पे बी की अकेले की एफिशिएंसी जब मुझे पता चल गई 2 है, तो यहाँ पे मैंने रखा 2। अब यहाँ तो टोटल एफिशिएंसी 3 है, इसका मतलब ए की 1 रही होगी। अब टोटल वर्क मेरे पास कितना है, 30। और ए का मुझे बताना है, ए अगर अकेला उस काम को करता है, ए की एफिशिएंसी है कितनी, 1 है। तो 30/1 कर दूंगा, क्योंकि डे क्या होता है, टोटल टाइम होता है क्या इतना, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क तो अपना 30 है और एफिशिएंसी ए की कितनी आई, 1। तो यहाँ से जब मैं 30 को 1 से डिवाइड करूंगा, इसका मतलब वही उसी काम को अगर ए अकेला करे, ए ज़्यादा ही काम जो है कम एफिशिएंट है, ए उसी काम को 30 दिन में करेगा, लेकिन वहीं बी उस काम को 15 दिन में कर रहा था। तो यहाँ पे मोर एफिशिएंट कौन है, बी है, और यहाँ पे लेस एफिशिएंट ए है। तो आया समझ में आपको? इस तरीके से सवाल भी एसएससी पूछता है ना। लेकिन ये इजी तरीके की सवाल है, अभी तो सवाल आपने देखे ही नहीं है। जब मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा ना, जब मैं आपको प्रीवियस ईयर लेकर आऊँगा जिसमें मेंस के रहेंगे, तब आपको लगेगा हाँ टाइम एंड वर्क भी अच्छा खासा चैप्टर है। लेकिन ये तो ये जितना भी अभी हमने पढ़ा ना, सब 7वीं क्लास का था। अब कल से हम पढ़ेंगे एसएससी का चीज़, ठीक है। एसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम धीरे धीरे पकड़ेंगे, पटरी पे चढ़ेंगे, अपनी रेल पकड़ेंगे। लेकिन ये जितना भी आपको मैंने समझाया ना आज तक, अभी तक, ये सभी था क्लास 7 का। क्लास 7 की बुक में पढ़ के आया था, क्लास 6 की, उसमें से जो भी था वो मैं आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। और ये सब आपको कंसेप्ट एक तरीके से मैंने आपको रिवीजन करवाया। अगर आपने क्लास 7 में पढ़ी होगी तो एक तरीके से आपका रिवीजन है, और नहीं पढ़ी है तो कोई बात ही नहीं, आप इनका नया नोट्स बनाओ। और वैसे भी नोट्स बनाओ, पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, क्योंकि रिवाइज करने में काम आएगा, एक आध कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है, ठीक है। तो इनका नोट्स बनाओ, कल हम मिलेंगे फिर से, आगे करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा मैं आपके लिए, जो कि प्रीवियस ईयर होंगे, और अपनी वहाँ पे मतलब क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये था अपना आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको टोटल बेसिक बताया टाइम एंड वर्क का। आखिर टाइम एंड वर्क होता क्या है, टाइम एंड वर्क से चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इनका वेटेज कितना है। तो ये सब था टोटल इंट्रोडक्शन अबाउट टाइम एंड वर्क। कल से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए नोट्स बनाने के लिए, रिवाइज करने के लिए, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, हमारी तरफ से पूरी कोशिश जारी है, पूरी मेहनत जारी है। और अगर आपको समय मिले, है ना, जानता हूँ आपके पास समय नहीं है, समय मिले तो एक आध लाइक भी कर दिया करो, फ्री में होता है वो, पैसे नहीं लगते उसके। ऐसा नहीं कि 1 रुपये आपके अकाउंट से कर देगा, कट जाएगा एक लाइक करने के। तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।